नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी स्टेनो 2024 की जो आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है। आप सभी ने जो अपने मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा आंसर की आने के बाद शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर क्या रहा, ठीक है। हार्ड शिफ्ट वर्सेस इजी शिफ्ट आपकी कौन सी रही। उसके अलावा नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल आपका एवरेज स्कोर क्या रहा, ठीक है। एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने आपके मार्क्स बनने ताकि आप यहाँ पे फाइनल जो सिलेक्शन है वो ले सकते हो। उसके अलावा लास्ट ईयर और इस बार का जो एग्ज़ाम का लेवल है उसमें कितना क्या डिफरेंस रहा, लास्ट ईयर की कंपेयर में एग्ज़ाम का लेवल हाई रहा या लो रहा, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट आपको शिफ्ट वाइज मिल सकता है, इन सब फैक्टर पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बाकी जो भी एस्पिरेंट एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर पे आप फोकस करो। आपको ऑफलाइन भी प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन लगाने, 2024 तक के क्वेश्चन लगा डालो। उसके अलावा आपको ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और ऑनलाइन भी आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो ऑफलाइन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक ने आपके लिए कंप्लीट गाइड निकाली है एसएससी जीडी की। यहाँ पे आपको 5000 प्लस टीसीएस के क्वेश्चन मिलते हैं। उसके अलावा सारे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे कवर है। उसके अलावा 2024 तक के जो पेपर हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो। जिस तरीके से इनके जो मॉक टेस्ट हैं उन पे वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट होते हैं, वैसे ही बुक भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये है कि 2024 तक के जो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 5000 प्लस टीसीएस के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाते हैं। इस समय आपके लिए ऑफर सेल चल रही है। ये सेल जो है वो 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक चलेगी। 18 तारीख को रात के 12 बजे तक ये चलेगी। इसमें अगर आप मेरा ये कोड PRBK यूज़ करेंगे तो आपको ये बुक जो है वो केवल और केवल 249 रुपये की पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस ऑफर का आप फ़ायदा उठाइए, आज ही परचेज करिए। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये कोड आपको यूज़ करना है। उसके अलावा ये सेल 18 तारीख तक ही चलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डाटा है। 2 दिन आपका एग्ज़ाम चला है, तीन शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। 2 दिन में एग्ज़ाम आपका ओवर हो गया है, ठीक है। 2023 में भी आपका 2 दिन ही एग्ज़ाम चला था और हर दिन 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो टफ शिफ्ट आपकी रही है वो 11 तारीख की जो 12:30 बजे की शिफ्ट थी, ये सबसे ज़्यादा टफ रही है। और जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट रही है वो 10 तारीख की, ये आपकी 4:30 बजे वाली जो शिफ्ट है ये सबसे ज़्यादा इजी रही। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 123.42 है, जबकि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो 115.75 है। बाकी 11 तारीख की जो 4:30 बजे की शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो 119 बनना है। उसके अलावा 10 तारीख की जो 12:30 बजे की शिफ्ट है इसका एवरेज स्कोर 121 बनना है। 10 तारीख की जो 9 बजे की शिफ्ट है इसका एवरेज स्कोर 121 बनना है। 11 तारीख की जो 9 बजे की शिफ्ट है इसका एवरेज स्कोर 122.52 बनना है। तो आप देख सकते हैं जो आपकी 11 तारीख की ये 12:30 बजे की शिफ्ट थी, इसका लेवल थोड़ा सा आपका हाई था। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज स्कोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-1, 2-2 नंबर का आपका डिफरेंस है, ठीक है। अब नॉमिनेशन का किस तरीके से बेनिफिट मिलता है, तो नॉमिनेशन जो आपको बेनिफिट मिलता है उसमें क्या होता है कि जिस शिफ्ट के मार्क्स मैक्सिमम होते हैं उसको बेस बनाया जाता है और सभी शिफ्ट के मार्क्स जो है वो उसी के बराबर लाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो इस शिफ्ट के हैं, कितने हैं, 123 हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हार्ड शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 115। तो 115 को 123 बनाने के लिए कितने बढ़ाने पड़ेंगे नंबर, 8 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। यानी कि इस शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है उनको 8 नंबर तक का नॉमिनेशन का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे 4 नंबर तक का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 2 नंबर का, यहाँ पे भी 2 नंबर का, यहाँ पे 1 नंबर का। तो इस तरीके से आपको नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलता है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें इस बार का जो लेवल है और लास्ट ईयर जो आपका लेवल रहा उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको अगर मैं लास्ट ईयर का डाटा दिखाऊं, लास्ट ईयर का जो डाटा है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार का जो पेपर है वो इजी है लास्ट ईयर के कंपेयर में या उसके कंपेयर में हार्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो 101.69 था और जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 109 था, ठीक है। जबकि यहाँ पे कितना है, जो सबसे इजी शिफ्ट है 123। तो आप देख सकते हैं कि पेपर जो है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार इजी रहा है। आप खुद देख सकते हैं, आप यहाँ पे एवरेज स्कोर के बेस पे देख सकते हैं, यानी कि जो आपका पेपर का लेवल है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में कहीं ना कहीं इजी रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 115 है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट रही है उसका एवरेज स्कोर 101 है, यानी कि हार्ड शिफ्ट के एवरेज स्कोर में 14 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। उसके अलावा इजी शिफ्ट में देख सकते हैं 109 है यहाँ पे और यहाँ पर भी आपका 123 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल लास्ट ईयर की कंपेयर में इजी हम कहेंगे, बहुत चीज़ें सामने दिख रही हैं। उसके अलावा ये भी यहाँ पे नकारा नहीं जा सकता कि लास्ट ईयर आपकी 1200 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन इस बार आपकी 2000 प्लस वैकेंसी और हो सकता है वैकेंसी थोड़ी बहुत और बढ़ जाए। तो जो पेपर का लेवल इजी है वो कहीं ना कहीं वैकेंसी ज़्यादा है तो उसको प्लस माइनस करके चीज़ें सेम लेवल पे पहुंच रही है, यानी कि जो भी कट ऑफ है वो 2023 के अराउंड ही आपको जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि कट ऑफ जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी रॉन्ग क्वेश्चन कितने के आए हैं, ठीक है, और किन किन क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो 5 फैक्टर है वो कट ऑफ को बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट करते हैं। पहला है एग्जाम का लेवल कैसा रहा, तो एग्जाम का लेवल मैंने बता दिया कि एग्जाम जो है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में कहीं ना कहीं इजी है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से एसएससी करती है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन कितने आए हैं इसका भी इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ता है, क्योंकि अगर 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा वैकेंसी, तो वैकेंसी लास्ट ईयर की कंपेयर में इस बार अच्छी है, लेकिन वहीं लास्ट ईयर की कंपेयर में पेपर का लेवल ईजी है, तो वो चीज़ें प्लस माइनस होकर बराबर लेवल पे हम खड़े हैं। उसके अलावा एग्जाम का लेवल, ठीक है, एग्जाम का लेवल तो ये मैंने लिख दिया था कि एग्जाम का लेवल, ठीक है। तो ये फैक्टर हैं आपकी जो कट ऑफ है, इनसे कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपकी डिसाइड होती है। तो अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में 1200 प्लस वैकेंसी थी और यहाँ पे ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं। ग्रेड सी की जो कट ऑफ गई थी यूआर की वो 147.45, ओबीसी की 145.03, एससी की 136.08, एसटी की आपकी 128.04, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 147.45। नॉर्मली ग्रेड सी में वैकेंसी कम होती है, ग्रेड डी में ज़्यादा वैकेंसी होती है। तो ग्रेड सी की अगर कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो तो ग्रेड डी में इजीली आपका हो जाए, क्योंकि उसकी जो कट ऑफ है वो ग्रेड सी से कम रहती है, ठीक है। ग्रेड डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 131 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 125 गई थी, एससी की कट ऑफ 109 गई थी, एसटी की कट ऑफ आपकी 88 गई थी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 126 गई थी, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ जो है आप ये मान के चलो कि इसी के राउंड फिगर में आपकी रह सकती है, ठीक है। इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जो है वो जाए, क्योंकि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, लेकिन वहीं एग्जाम का लेवल अगर देखें तो लास्ट ईयर की कंपेयर में एग्जाम का जो लेवल है वो ईजी है, ठीक है। तो इसी के अराउंड आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी, ठीक है। तो कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं, अगर आपका स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अब जो शिफ्ट हो आपकी वो देख लेना, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है उसे ऐड करने के बाद अगर 145 प्लस आप इन कैटेगरी से जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको आगे जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई इस वजह से नहीं जाती है, 150 के अराउंड ही आपकी रहेगी, उससे कम ही रहेगी, क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट है यहाँ पे जो आपका जो स्टेनो होती है वो उसमें शॉर्ट हैंड जो होती है उसमें मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। और शॉर्ट हैंड क्या है कि आप 5-6 महीने में नहीं सीख सकते, उसके लिए लगातार जो बच्चा 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है 1 साल तो मिनिमम चाहिए। तो उस वजह से यहाँ पे ढेर सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। अभी कई ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जो एग्ज़ाम के लेवल को चेक करने के लिए या पेपर का लेवल किस तरीके से आ रहा है, जिनका आगे एग्जाम लगा हुआ, बहुत से बच्चे इस तरीके से ही बैठते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे जिनकी प्रिपरेशन शॉर्ट हैंड 1-2 महीने की प्रैक्टिस होती है तो वो भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट हैंड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो बच्चे शॉर्ट हैंड जानते हैं अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होता है, और इसी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई नहीं जाती है, ठीक है। तो अगर आपके इन कैटेगरी से 145 से ऊपर मार्क्स है तो कहीं ना कहीं
आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा SC वाले जो एस्पिरेंट है 130 प्लस और ST वाले जो एस्पिरेंट है वो 125 प्लस, ठीक है। तो ये आपकी कुछ कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की उनसे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाए होंगे, और अगर आपका इतना स्कोर बनना है तो मेरे हिसाब से आप सेफ हैं, आपको अच्छे तरीके से अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। बाकी GD वाले जो एस्पिरेंट हैं वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर प्राइस में ये बुक केवल और केवल 249 रुपीज़ में मिल रही है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है, PRBK, ठीक है। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।